स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है उसके मैथमेटिक्स सिलेबस का हम एनालिसिस करने वाले हैं कि हमारे मैथमेटिक्स सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उस चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। तो उसके बारे में पूरा डिटेल जानने वाले हैं। साथ में ये भी बताएंगे कि हमने कौन कौन से चैप्टर 8th क्लास में 6, 7th, 8th में पढ़े थे, क्योंकि जब आप क्लास 9th का फर्स्ट बार जैसे बुक को रीड करेंगे या चैप्टर को देखेंगे तो लगभग इसमें से 30 से 40% सिलेबस हमारा है वो क्लास 6, 7 और 8 के चैप्टर से बिलोंग करता है। तो लगभग जो भी चैप्टर 9th में पढ़ने को मिलेगा वो अप्रोक्सीमेटली को आपको मतलब कि क्लास 6, 7, 8 के चैप्टर से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स के जो सब्जेक्ट में जो आपके चैप्टर्स हैं वो देखेंगे और चैप्टर्स के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं हम उस पर बात करते हैं। तो ये जो हमारा है ये है क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड मैथ का सिलेबस। तो इसमें हम देखते हैं, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो इसमें कंटेंट जो लिस्ट है वो दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है, देखिए यहाँ पे मेरा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जब आप चैप्टर देखेंगे तो इस चैप्टर को आप सभी लोगों ने नंबर सिस्टम आपने चैप्टर क्लास 5th से पढ़ना स्टार्ट किया होगा। कहें तो हम क्लास 3rd से भी कह सकते हैं, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th। और खासकर जो नंबर सिस्टम चैप्टर्स है ये 7th, 8th में अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। 7th और 8th में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे देखो जरा, तो नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। नंबर सिस्टम से हमें टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ने को मिलेंगे। टाइप्स ऑफ नंबर जैसे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स। तो नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें हमें सभी टाइप्स के जो टाइप्स ऑफ नंबर हैं वो पूरी जानकारी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी कि टाइप्स ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ क्या मिल जाएंगे, नंबर की पूरी जानकारी मिल जाएगी, टाइप्स ऑफ नंबर। दूसरा नंबर है इसमें ये हमारा, इसको आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्टिकल 1.2, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब देखो, अभी तक आपने क्या रेशनल नंबर पढ़ा था, तो जैसे मान लो आप 8th क्लास का जब चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आपके नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं हो सकता, आपको रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ा हो। क्या पढ़ा हो, रेशनल नंबर। और यहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अब देखो जरा, नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। भाई जो रियल नंबर्स हैं उनको डेसिमल में क्या करना, कन्वर्ट करना, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। अच्छा, रियल नंबर्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर हम देखें तो जो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, देखें जरा थोड़ा। जो हमारा रियल नंबर्स होता है, रियल नंबर्स हमारे 2 टाइप्स रहते हैं। क्या रहते हैं, रियल नंबर 2 टाइप्स रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं वो हमारे एक तो होते हैं रेशनल नंबर। क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। तो ये बात कुछ क्लियर होगी। अब यहाँ पे लिखा तो है कि ऑपरेशन ऑफ रियल नंबर्स, तो हमें रियल नंबर्स के रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और रेशनल नंबर वाला ही चैप्टर आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा था, ठीक है। फिर इसमें है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। फॉर क्या है, रियल नंबर। तो कहने का मतलब रियल नंबर्स के जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि जैसे आपने 8th में चैप्टर पढ़ा है एक्सपोनेंट एंड पावर वाला, तो वहीं से यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज देखने को मिलेगी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के रूल्स क्या है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के क्या, जैसे हम लोग पावर में देखते थे कि जैसे हम कहें कि a अपॉन b की पावर क्या है, m है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो पावर है ये न्यूमरेटर के अपॉन भी हो जाएगा और डिनोमिनेटर के भी अपॉन में हो जाएगा। तो इसी टाइप्स के लार्ज एक्सपोनेंट के रूल मिलेंगे। जैसे और भी इसमें देखना चाहेंगे, हम कहें जैसे a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो इसका रूल क्या होता है कि जब बेस इक्वल होता है, बेस क्या होता है, इक्वल होता है, तो पावर क्या हो जाती है, पावर प्लस हो जाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा a की पावर m और प्लस n हो जाएगा। ये बात कुछ क्लियर होगी। तो इसी टाइप्स के इसमें 8-10 रूल 10 रूल्स लगभग अप्रोक्सीमेट होंगे, तो लास्ट एक्सपोनेंट के रूल्स रहेंगे इसमें, ठीक है। और लास्ट में क्या रहता है, समरी।
समरी में क्या होता है कि इसका कुछ मिसलिनियस टाइप्स के कुछ दिया जाता है कि समरी से मतलब इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो भी हमारी समरी के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर आपको कुछ एनालिसिस हुआ होगा कि फर्स्ट चैप्टर से हमारे दिमाग में क्या चलेगा कि नंबर सिस्टम्स है, वो हम पिछली सभी क्लासों में मैंने स्टडी किया था। कहीं पर हमने कहीं पे नंबर सिस्टम पढ़ा था, कहीं पे रेशनल नंबर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कहीं पे हमने रेशनल नंबर करके चैप्टर पढ़ा था, इस टाइप से हमने देखा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर जरा क्या होते हैं वो भी बात करते हैं। जैसे यहाँ पे टॉपिक्स आ गया हमारा एक इरेशनल नंबर, क्या आ गया, इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको अभी समझाया था कि जो रेशनल और इरेशनल नंबर्स कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। तो ये रियल नंबर्स के ही हमारे क्या है, ये टाइप्स हैं। तो इरेशनल नंबर्स क्या होता है, जैसे इरेशनल नंबर का अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे देखना चाहें कि यहाँ पे रूट के अंदर प्राइम नंबर नोट कर दो, क्या कर दो, प्राइम नंबर, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे अब प्राइम नंबर्स, जैसे यहाँ पे रूट क्या कर दें, रूट कर दें 2, रूट क्या कर दें 2, जैसे हम क्या कर दें, रूट क्या कर दें 3 कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें, जैसे यहाँ पे रूट 5। तो ये 3 2 3 5 ये सब हमारे क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स प्रेजेंट है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके ओनली 2 फैक्टर हो, ओनली कितने फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो। ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर का मतलब एक तो इटसेल्फ नंबर होगा और एक क्या होगा 1। तो ऐसे नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट चैप्टर का एनालिसिस पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे जरा, नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट चैप्टर देखिए जरा, सेकेंड चैप्टर है हमारा पोलिनोमियल। अब आप लोगों ने सेकेंड चैप्टर क्या है, पोलिनोमियल। अब आप लोग कहोगे सर पोलिनोमियल तो नया वर्ड है, ये हमने 6 में भी नहीं पढ़ा, 7 में नहीं पढ़ा, 8 में भी नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे पोलिनोमियल नाम तो दिया गया, लेकिन इस चैप्टर का रिलेशन है हमारा अलजेब्रिक एक्सपेंशन से, जो आपने क्लास 7 तो 8 में पढ़ा है, और थोड़ा बहुत आपको नॉर्मली क्लास 6 में भी पढ़ने को मिलेगा पोलिनोमियल। तो यहाँ पे देखो जरा, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स बिलोंग करते हैं हमारे पोलिनोमियल में। इंट्रोडक्शन है 2.2 में, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्या है, वन वेरिएबल। यहाँ पे बात आती है, एक तो जरा पोलिनोमियल आ गया। पोलिनोमियल का मतलब है जहाँ पे कांस्टेंट और वेरिएबल को मिक्स टर्म का कलेक्शन होता है, उसी को पोलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन पोलिनोमियल में जो पावर होती है, जो वेरिएबल की पावर है, वो होल नंबर्स होनी चाहिए, वो भी हम देखेंगे अभी थोड़ा इंट्रोडक्शन में। जैसे पोलिनोमियल क्या होते हैं, जैसे हम कहें कि 2x² + 5, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पोलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल्स, यहाँ पे वेरिएबल आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यहाँ पे वेरिएबल क्या दिख रहा है 2, यहाँ पे वेरिएबल 2, यहाँ कोई वेरिएबल क्या प्रेजेंट है या नहीं, आपको क्या दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे 5 है, आप कहोगे सर यहाँ पे तो वेरिएबल हमारा x भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो हम यहाँ पे x की पावर क्या कर सकते हैं, 0। अच्छा, एक बात समझ लीजिए जरा, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है जिनकी वैल्यू चेंज होती है, चेंजेबल टर्म ही वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे हम कहें ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड तक जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे अगर हम जैसे कोई एक क्वेश्चन लगाएं तो उसमें a = 5 आंसर आ जाएगा, फिर हमने कोई दूसरा क्वेश्चन लगाया उसमें a = 6 आ गया, तो क्या हुआ कि भाई अरे a की वैल्यू चेंज हो गई। जैसे हमने क्वेश्चन लगाया तो a की वैल्यू 2 आ गई, फिर a की वैल्यू 5 आ गई, तो अब और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया उसमें a की वैल्यू 6 आ गई। तो इस टाइप से अब वहां पर ए की जो वैल्यू आएगी वो क्या होता है, वो किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या क्या फिक्स रहती है, नहीं रहती, वो क्या रहती है, चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो कहने का मतलब जो चेंजेबल टर्म होते हैं वही हमारे वेरिएबल कहलाते हैं। अच्छा, कांस्टेंट क्या होते हैं, यहाँ पर बात आती है, कांस्टेंट टर्म वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे हम कहें 5 है, क्या है 5, तो ऐसा तो नहीं कि भाई कोई क्वेश्चन लगाए 5 आ गया, अगर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए तब भी आंसर 5 आएगा। अब हम कहेंगे कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया उसका भी आंसर क्या आया, 5 आया, आप कहोगे ये 5 ये 5 में कुछ चेंज हो गया, चेंज तो नहीं हुआ, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी क्या 5। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहां से आपकी बात समझ में आ गई। कहने का मतलब वेरिएबल क्या होते हैं, ए से लेके जेड तक के जो टर्म होते हैं वो सब वेरिएबल्स कहलाते हैं। और यहाँ पे जो वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की क्या यहाँ पावर क्या दिख रही है आपको, यहाँ पावर दिख रही है आपको 2, यहाँ पावर क्या दिख रही है आपको, यहाँ पावर दिख रही है आपको x की पावर 2 प्लस यहाँ पावर क्या दिख रही है 5x की पावर 0।
तो यहाँ जो पावर दिख रही है ये हमारी क्या है, यहाँ पे अगर कोई टर्म हमारा पोलिनोमियल है तो जो वेरिएबल की पावर है वो क्या होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। अच्छा अब भाई होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर से हम समझेंगे तो होल नंबर भाई स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, जीरो। होल नंबर 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो पोलिनोमियल वही टर्म कहलाएंगे जब आपका ये पोलिनोमियल टर्म जैसे जो वेरिएबल बैठे उनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। जब पावर होल नंबर्स है तो वो क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा टॉपिक था पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब अब जैसे यहाँ पर ये पोलिनोमियल हमने नोट किया, क्या नोट किया, हमने कहा 3x² + 6, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हुआ, एक x यूज हुआ है। हम दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लें, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लें, हम कहें कि 1/2 यहाँ पे हम ले रहे हैं y -1/7। अब यहाँ पे जब वेरिएबल यूज हुआ वो क्या हुआ, बाई वेरिएबल यूज हुआ। क्या यूज हुआ है, बाई वेरिएबल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा पोलिनोमियल होगा वो ओनली वन वेरिएबल का होना चाहिए। किसका होना चाहिए, पोलिनोमियल जो होना चाहिए वो वन वेरिएबल का होना चाहिए। तो आपके में ये बताएगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ये भी बहुत सिंपल टॉपिक्स है। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल आपने क्लास 8 में ही पढ़ा था। फैक्टराइजेशन क्या पढ़ा था, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सपेंशन। जैसे कोई वहां पे इक्वेशन दिया जाता था क्या, कि यहाँ पे 7x² प्लस का 5x और प्लस का 9, इस टाइप से रहता था। तो यहाँ पे ये हमारा पोलिनोमियल क्या, वन वेरिएबल ही तो इसमें x आ गया। तो यहाँ पे ये बात कुछ क्लियर हुई होगी। फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अब यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी गिवन में है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो यहाँ टॉपिक हमारा रहेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में क्या रहता है, जैसे आपने कुछ आइडेंटिटीज रीड की होंगी जैसे लास्ट क्लास में। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या रहती है, जैसे a + b का होल 2। तो इसे क्या ओपन करते हैं, a² + b² + 2ab। ये बात कुछ क्लियर हुई है, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। कहने का मतलब इसी को अगर हम लर्न करने के मेथड से देखें तो जरा थोड़ा समझना होगा। ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, ये कौन सा टर्म है, ये तो हमारा फर्स्ट टर्म है, और ये कौन सा टर्म है, सेकेंड टर्म। तो हमें लर्न करना, तो मेरे दिमाग में बात आनी चाहिए कि यहाँ पे टोटल टर्म कितने, 2 टर्म है। यहाँ पे 2 टर्म की पावर क्या है, 2। तो हमें क्या काम करना, यहाँ करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू, मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो कुछ बात आ गई समझ में, कुछ बात क्लियर हो गई, योर राइट। तो यहाँ पे देखो जरा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। आपके दिमाग में आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। जैसे यहाँ पर हम इसी टाइप की कोई दूसरी आइडेंटिटी लेते हैं, इसी से रिलेटेड हम कहें कि x + y का होल स्क्वायर। तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू इन दोनों टर्म का मल्टीप्लाई x इंटू y। तो ये बात क्लियर हो गई। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज काफी होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्लस का रहता तो कहीं पे माइनस का हो जाएगा, x - y का होल स्क्वायर। तब क्या होगा, इसमें भी वही लगेगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे रहेगा माइनस का 2xy। तो बात कुछ क्लियर हो गई। यहाँ पे देखो प्लस वाले में लास्ट वाला टर्म प्लस रहेगा, फर्स्ट वाले तो दोनों में प्लस ही रहेंगे, और इसमें जब सेकेंड टर्म लास्ट वाला टर्म देखेंगे x - y का होल स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस का 2xy। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2xy हो जाएगा। तो बात ये कंफर्म होगा जरा यहाँ पे। तो इसमें बहुत सी आइडेंटिटीज हैं, 8-10 आइडेंटिटीज हैं, वो हमें अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और इनका एक्सप्लेनेशन बोलते हैं। तो वहां पे अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, समरी। तो ये हमारे चैप्टर्स किसके हुए, ये पोलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड हमारे टॉपिक्स हो गए हैं। कुछ बात क्लियर हो गई जरा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे 2 चैप्टर की एनालिसिस